सीधे तरीके से मान जाओ, प्यार से बोल रहे हैं, नहीं तो अगली बार हमें ऑर्डर देना पड़ सकता है। मतलब कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नकेल लगा दी है। ये बात मोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट आज दिन भर में कोर्ट में था, कोर्ट से बाहर आके अब पिछले घंटे भर में मैं हेडलाइन देख रहा हूं, तो उल्टे हेडलाइन चल रहे हैं। मतलब ऐसा मैनेजमेंट है इनका। ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया। अरे भाई, स्टे ऑर्डर मांगा ही नहीं था हमने। साथियों नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करनी शुरू करी और पता चला कि शुरुआत बिहार से होने वाली है। 8 करोड़ वोटर्स को अपने प्रमाण पत्र लाने होंगे, ये साबित करने के लिए कि हां जी, हम ही हैं वो लोग जो बिहार के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं और वोट देना चाहते हैं। अगर वोट देना चाहते हैं तो फिर आपको ये तमाम दस्तावेज लेके आने होंगे। 11 दस्तावेज लाने होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय पर जो है सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। क्या ये एक जीत है या अधूरी जीत है? योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, इस चर्चा में जो है शामिल हैं। योगेंद्र जी, आपने एक आर्टिकल लिखा जिसमें 10 बिंदुओं में करीब 49-50 सवाल आपने जो है पूछे हैं। क्या जो आज सुप्रीम कोर्ट से निकल के आया है, क्या उसे एक जीत माना जा सकता है? देखिए, वोटबंदी के खिलाफ हम लोगों का जो अभियान रहा है पिछले 3 हफ्ते का, उसे आज पहली सफलता है। मैं नहीं कहूंगा कि ये निर्णायक और अंतिम सफलता है। वैसे भी किसी भी कोर्ट की पहली हियरिंग में कभी कोई निर्णायक चीज नहीं हुआ करती है, लेकिन आज एक स्पष्ट सफलता है। ये बात मोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट आज दिन भर में कोर्ट में था, कोर्ट से बाहर आके अब पिछले घंटे भर में मैं हेडलाइन देख रहा हूं, तो उल्टे हेडलाइन चल रहे हैं। मतलब ऐसा मैनेजमेंट है इनका। ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार किया। अरे भाई, स्टे ऑर्डर मांगा ही नहीं था हमने, है? और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की अधिकार को स्वीकार किया। अरे भाई, वो तो संविधान में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने केवल उसको दोहराया है। हमसे पूछा गया आप ये स्वीकार करते हैं? हमने कहा ये तो हम बिल्कुल मानते हैं। तो असली जो बात हुई है वो ये कि आज 4 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को इतना गंभीरता से लिया। कोई और दूसरी पिटीशन होती, सुप्रीम कोर्ट 5 मिनट में कह देता अभी वेकेशन है, बाद में आइएगा। 4 घंटे तक चर्चा हुई इस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब सवाल पूछे जो हम चाहते थे कोई तो इलेक्शन कमीशन से पूछे, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई, नागरिकता तय करना आपका काम कब से हो गया है? जब चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं ये तो हमारा काम है, तो जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट कहा, देखिए अगर आप इस पे आर्ग्यू करेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। ये नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। दूसरा, जस्टिस बागची जो कि इसमें थे, दूसरे जज जो थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए एक प्रक्रिया बनी है, अगर आप एक भी व्यक्ति को वोट से डिनाई करते हैं, वंचित करते हैं, तो आपको पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। और ये पूरी प्रक्रिया का पालन आप कैसे कर पाएंगे? ये तो संभव नहीं दिखाई देता। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये बात कही। और फिर कोर्ट ने कहा कि ये जो आप सर्टिफिकेट मांग रहे हो, वो तो जज साहब ने कहा अगर आप मेरे से मांग लो तो मेरे पास भी नहीं है भैया ये सर्टिफिकेट तो। और उन्होंने साफ तौर पे पूछा, इलेक्शन कमीशन से बार बार पूछा कि जब आपके नियमावली में लिखा हुआ है आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो आज आप आधार कार्ड से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स में लिखा हुआ है कि आधार कार्ड। दूसरा उन्होंने कहा कि एपिक कार्ड तो भैया आपने ही दिया था सारे देश को, आप अपने ही कार्ड से कैसे मुकर सकते हो? आप राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल करते? ये सवाल पूछे, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। और चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने ले दे के 2-3 चीज कही। एक तो ये कहा कि भाई ये हमारी लिस्ट अंतिम नहीं। अब देखिए जी, 3 हफ्ते से चल रहा है सब कुछ। आज कहते हैं, जो कि ऑर्डर का एक नुक्ता पढ़ के सुनाते हैं कि नहीं लिस्ट अंतिम नहीं है। तो चुनाव आयोग ने कहा अच्छा अंतिम नहीं है तो बदल लोगे क्या? तो पहला चुनाव आयोग ये बातें कर रहा था। दूसरा, चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए अभी से इसको मत रोकिए,
सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा कि आप रुकवाना चाह रहे हैं? हमने कहा नहीं, हम तो रुकवाना नहीं चाह रहे, बीच रास्ते में कैसे रोक सकते हैं इस चीज को जब हो रही है। हम चाहते हैं कि इसके आधार पे कोई एक्शन, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो अगला जो एक्शन होगा ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो होगा कि 1 अगस्त को सुप्रीम के चुनाव आयोग की तरफ से ड्राफ्ट जारी होगा नई वोटर सूची का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जारी नहीं करेंगे, उससे पहले हम हियरिंग करेंगे। मतलब कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नकेल लगा दी है। ये महत्वपूर्ण बात हुई है, नकेल लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बजाय निर्देश देने के, जैसा अक्सर करता है सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्थाओं के साथ, पहली बार उनको सुझाव देता है कि कोर्ट की नफासत और शराफत होती है। कहता है कि देखो, सीधे तरीके से मान जाओ, प्यार से बोल रहे हैं, नहीं तो अगली बार हमें ऑर्डर देना पड़ सकता है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे विचार से न्याय संगत तभी होगा अगर आधार, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को शामिल कर लिया जाए। चुनाव आयोग इस पे विचार करे, हमें इसका जवाब दे, और जवाब होगा 28 तारीख को। मतलब कि अब चुनाव आयोग की मनमानी पर एक नकेल लग गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया, अपने आदेश में भी लिखा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये देश के अंतिम नागरिक के वोट देने के अधिकार का सवाल है। इसकी गंभीरता को स्वीकार किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हमारी पहली जीत। जी बिल्कुल, निर्णायक जीत तो नहीं है, लेकिन सर इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे जो है मुद्दा चलने की पूरी दौड़ में कुछ विचार और सामने आ रहे थे। वो कह रहे थे कि एक रेगुलर प्रैक्टिस है, 2003 में भी की गई थी, अब भी की जा रही है, और विपक्षी दल और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग तो कह ही रहा है कि जो 4 करोड़ और 96 लाख लोग हैं जिनका नाम ऑलरेडी 2003 की लिस्ट में है, उनको जो है कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म भर के जमा करवा दीजिए। और अब तो विज्ञापन भी निकाल दिया है कि किसी को भी डॉक्यूमेंट देने की कोई जो है मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इस विचार को कैसे देखते हैं आप? चुनाव आयोग की तरफ से जब उनके वकील ने कहना शुरू किया, शायद इशारा मेरे जैसे लोगों पे था। कुछ लोग हैं लेख लिखते हैं, उसके बाद पिटीशन लेके चले आते हैं, जी। ये ठीक नहीं है। तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि आप गंभीर है क्या, आप ये आर्ग्यू करना चाहते हैं, सोच लो जरा। जस्टिस बागची ने भी वही इंटरवीन करके कहा कि देखिए, ये आपका ढीला तर्क है, आप अगली बात पे क्यों नहीं चले जाते, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब उनको, किसी को फटकार कहा जाता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट में उनको फटकार मिली ऐसा करने पे। बाकी ये जो चुनाव आयोग के लचर तर्क हैं कि भाई हम तो सबको मौका देंगे, सर्टिफिकेट अभी मांग नहीं रहे, भाई अब नहीं मांग रहे तो 15 दिन बाद मांगोगे। प्रश्न सब ये यही था कि यदि किसी नागरिक के पास नहीं, यदि किसी भी वजह से कोई नागरिक ये एप्लीकेशन देने में असमर्थ है या कि ये डॉक्यूमेंट देने में असमर्थ है, तो क्या आप उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाएंगे? ये सवाल पूछा और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि सच बात ये है कि उनका ऑर्डर कहता है कि नाम हटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, गोल गोल बातें कर रहे थे। सर आखिरी सवाल इस पूरी चर्चा के लिए यह है कि चुनाव आयोग के ही प्रतिनिधियों ने एक अखबार से बात करते हुए ये कहा था कि जो लोग सामान्य तौर पर जहां रहते हैं वहीं पर रह के वोट करें, होम टाउन जैसे वोट का कोई कॉन्सेप्ट ना रहे। इस वजह से कि लोगों के 2 वोट ना बन जाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और बिहार का रहने वाला है या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो 2 वोटर कार्ड ना बन जाएं। इस तर्क को कैसे देखते हैं कि जहां है वहीं वोट दीजिए, जहां सामान्य तरीके से रहते हैं वहीं वोट दीजिए? इस तर्क को कैसे देखते हैं आप? कोर्ट के सामने ये बात नहीं आई, इस पे चर्चा कोर्ट के अंदर नहीं हुई, लेकिन ये कुतर्क है। कुतर्क इस कारण से है कि एक व्यक्ति को 2 जगह वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके बारे में तो कोई 2 ओपिनियन हो ही सकते, गैर कानूनी काम है। सवाल है इसको कैसे रोका जाएगा? क्या चुनाव आयोग ये जो प्रक्रिया निभा रहा है, क्या इससे रुक जाएगा? कतई नहीं रुकेगा। आप वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट दरभंगा में लगा दीजिए और वही सर्टिफिकेट लेके मुंबई में भी लगा दीजिए, 2 जगह आपका वोट बन जाएगा। इसको रोकने का एक इंटेंसिव रिवीजन है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसको रोका जा सके। इसको रोकने का एक ही तरीका है
कि आप एपिक कार्ड और आधार कार्ड के नंबर को लिंक करें। तो वही आधार कार्ड से अगर एक से ज्यादा एपिक कार्ड बनेगा तो फिर अलर्ट आ जाएगा कि नहीं, इस आदमी इस आधार कार्ड से तो पहले बना हुआ है। यही एकमात्र तरीका है। पिछले 1 साल से चुनाव आयोग ये प्रयोग कई जगह पे शुरू कर चुका है। इसका बिहार के इंटेंसिव वोटर लिस्ट के जो रिवीजन है उससे कोई संबंध नहीं है। ये बीमारी है, बीमारी का इलाज जरूरी है, लेकिन एसआईआर जो है उसकी दवा नहीं है। बिल्कुल ये कुतर्क है, कई तरह के कुतर्क चुनाव आयोग निकालता रहता है। अब ये कह दिया कि इससे सीमांचल के विदेशी चले जाएंगे। अभी पता नहीं, दिल्ली में बैठे हुए इन लोगों को पता भी नहीं है कि बिहार का सबसे लंबा बॉर्डर किस चीज से है। बिहार का सबसे लंबा बॉर्डर नेपाल से, और नेपाल के कितने घरों की लड़कियां हमारे यहाँ शादी करके आती हैं उसके बारे में आप पढ़िए। तो अगर विदेशियों की समस्या है तो वो है, लेकिन आजकल तो इन लोगों का ध्यान तो सिर्फ, क्योंकि वो कहते हैं ना सावन के अंधे को और आरएसएस के प्रचार के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो इनको हर जगह केवल बांग्लादेश और मुसलमान नजर आता है। ये दिक्कत है बेचारों की। लेकिन आज इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, ये कुतर्क है, इसका इस प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं। तो देखिए, जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि एक निर्णायक जीत नहीं है। हाँ, अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो फिर इसे एक उम्मीद की किरण कहा जा सकता है कि बिहार के वोटरों को एक उम्मीद की किरण मिली है। उनको एक मौका मिला है कि जो लोग अपने और कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो है प्रोड्यूस कर सकते, वो कम से कम आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड तो ला ही सकते हैं। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए, चर्चा देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।